नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज की कल्चर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टाइटल है हायर योर को फाउंडर्स। मतलब आपके साथ जिन्होंने कंपनी को बनाया है, आपके जो को फाउंडर्स हैं उनको हायर कर लीजिए। ये थोड़ा सा अजीब है सुनने में। इसी चीज को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस चीज का क्या मतलब है कि हायर योर को फाउंडर्स। अपने को फाउंडर्स को जिन्होंने आपके साथ कंपनी बनाई है उनको आप अपने एम्प्लॉय की तरह हायर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। अनिल भुसारी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे। और जब उन्होंने शुरू में अपना करियर की शुरुआत की थी तो उनको कल्चर वगैरह के बारे में कोई बहुत ज्यादा खास आइडिया नहीं था। अनिल को कंपनी कल्चर्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि वो खुद शुरुआत कर रहे थे अपने करियर की, लेकिन वो पहचानते थे अगर वो कहीं अच्छा कल्चर देखते थे। ये उनका पहला दिन था उनकी पहली जॉब पे, जब वो ग्रेजुएट हुए अपने मैनेजमेंट कोर्स के बाद और पीपलसॉफ्ट पे उन्होंने एंटर किया। ये कंपनी थी जहां उनकी जॉब लगी थी और ये उनका फर्स्ट डे था जॉब का, लेकिन उनको समझ में आया इस कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। और वो कैसे आया? अनिल बिजनेस स्कूल से निकल के आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कंपनी में एंटर किया तो उनको ये दिखाई दिया कि हर कोई कितना फ्रेंडली था। मतलब बड़ा गर्मजोशी के साथ अनिल की मुलाकात हुई अपनी कंपनी के सारे नए एम्प्लॉयज से। हर कोई उनके साथ बड़ा फ्रेंडली था, बहुत अच्छे से मिला उनसे। अनिल बताते हैं कि लोगों ने तुरंत ही मुझे अपने विंग में ले लिया, मतलब अपनी शरण में ले लिया मुझे कंपनी की चीजों को सिखाने के लिए। मतलब बहुत अच्छा लगा, हर कोई इतना फ्रेंडली था, बड़े अच्छे से मुझे वेलकम किया नई कंपनी में। और इसी से अनिल को समझ में आया कि इस कंपनी का कल्चर वाकई अच्छा है। डेविड डफील्ड अनिल के बॉस थे पीपलसॉफ्ट में। उन्होंने वो कंपनी जो है फाउंड की थी और जिन लोगों ने अनिल को बड़े अच्छे से वेलकम किया था उसमें डेविड डफील्ड भी थे, अनिल बताते हैं। और क्योंकि बाद में अनिल ने डेविड डफील्ड के साथ ही मिलके अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। बाद में अनिल ने अपनी कंपनी बनाई वर्कडे, जिसमें कि डेविड उनके को फाउंडर बने। अनिल बताते हैं मुझे और कुछ याद नहीं था, मैं 26 साल का था, फ्रेश निकल के आया था मैनेजमेंट स्कूल से और मैंने मन में सोचा कि वाओ, ये मेरा बॉस है, मैं 26 साल का हूँ और मेरे शुरुआत में करियर के ये मुझे बियर पिलाने के लिए अपने साथ लेके गया है। मुझे नहीं पता कि क्या चीज है, लेकिन मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन मैं इस बंदे के लिए काम करके बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अनिल कहते हैं मुझे खुद नहीं पता था मेरा बॉस मुझे बियर पिलाने के लिए क्यों लेके गया। डेविड ने जब अनिल को हायर किया था तो उसको भी नहीं पता था कि अनिल को वो कौन सी पोजीशन के लिए और अनिल के कौन से स्पेसिफिक स्किल के लिए वो हायर कर रहे हैं उनको। लेकिन उनको एक चीज समझ में आ रही थी कि अनिल मेरी कंपनी पीपलसॉफ्ट के जो कल्चर है उसके लिए एक बढ़िया फिट है। वो मेरे कंपनी के कल्चर में आके बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। कौन सी पोजीशन देनी है, क्या काम कराना है, ये अभी आइडिया नहीं था डेविड को। लेकिन अनिल को भी पहले दिन डेविड के साथ यही महसूस हुआ कि मैं नहीं जानता ये आदमी मुझे क्यों बाहर लेकर जा रहा है, लेकिन मुझे इस आदमी के लिए काम करने का मन है। अनिल के लिए कोई स्पेसिफिक पोजीशन भी नहीं थी डेविड के दिमाग में और ये भी नहीं पता था कि अनिल के कौन से स्किल्स को वो यूज करेंगे। तब भी उन्होंने अनिल को हायर किया और ये बात बिल्कुल ठीक निकली, क्योंकि अनिल ने जब उस कंपनी में काम किया पीपलसॉफ्ट में, बाद में वो काफी बड़ी पोजीशन तक धीरे धीरे प्रमोट होके पहुंच गए। और बाद में ओरेकल ने एक हॉस्टाइल टेकओवर के थ्रू कंपनी को एक्वायर कर लिया पीपलसॉफ्ट को। तब डेविड और अनिल दोनों ने वो कंपनी छोड़ दी और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था वर्कडे। वर्कडे पे डेविड और अनिल का आइडिया था कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, जो भी टेक्नोलॉजी में नई तरक्की हुई है, उसको यूज करके कंपनीज के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो डिपार्टमेंट होता है लोगों को मैनेज करता है, वो और अकाउंटिंग को हम लोग क्लाउड के थ्रू करेंगे। ये बड़ा रेडिकल एकदम नया आइडिया था और बिल्कुल जो मान्यता थी उसके एकदम अगेंस्ट था। तब भी उन्होंने सोचा कि हमारी कंपनी को हम इस चीज पे बेस करेंगे। ये अपने आप में बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट था कि टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग को क्लाउड के थ्रू करेंगे। लेकिन दोनों लोग इस चीज के लिए डिटरमिन्ड थे कि हमें अपनी कंपनी में इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। अब चूंकि उस टाइम उनका आइडिया बड़ा रेडिकल था, नया तरीका था बिजनेस करने का, तो अनिल को एक स्ट्रांग टीम चाहिए थी अपने इस बिजनेस के लिए। उनको नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन पीपलसॉफ्ट में एक चीज अनिल को समझ में आ गई थी, अगर उन्हें बहुत स्ट्रांग टीम चाहिए तो उनको ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा जो उनके कल्चर में फिट होते हो। मतलब कल्चर वाइज उनकी कंपनी को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा।
अनिल को विश्वास था ग्रेट कंपनी बनाने के लिए ग्रेट मिक्स ऑफ पीपल चाहिए, बहुत बढ़िया मिक्स चाहिए लोगों का, साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया कल्चर चाहिए, तभी ये ग्रेट कंपनी हम लोग खड़ी कर सकते हैं। इस चीज का अंदाजा अनिल को पीपलसॉफ्ट में काम करते करते हो गया था और इस चीज का उनका बिलीव भी बन गया था। इस चीज को दिमाग में रखते हुए अनिल ने डिसाइड किया कि कंपनी में जो शुरुआत में नए लोग आएंगे उनको वो पर्सनली इंटरव्यू करेंगे, खुद इंटरव्यू लेंगे सबका। ये बहुत अनयूजुअल नहीं है कि जो लोग कंपनी फाउंड करते हैं, जो सीईओज हैं, वो पर्सनली हायर करते हैं लोगों को, 10 एम्प्लॉयज को, 20 एम्प्लॉयज को, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन अनिल ही स्टार्टेड गोइंग ऑन, केप्ट ऑन गोइंग ऑन, चलता रहा जब तक कि 500 लोग कंपनी में हायर नहीं हो गए, तब तक अनिल खुद इंटरव्यू में इन्वॉल्व रहे लोगों के। ये एक बहुत अमेजिंग एस्टॉनिशिंग नंबर है, चरज वाला नंबर है ऐसी कंपनी के लिए जो तेजी से बढ़ रही है और जिसका सीईओ खुद 500 लोगों को हायर कर रहा है। ये अपने आप में अचरज की बात है। और अभी हम लोग इसमें उन लोगों को काउंट नहीं कर रहे हैं कि जितने दर्जनों लोगों को या हंड्रेड्स ऑफ लोगों को इंटरव्यू करके उन लोगों ने रिजेक्ट किया हो, अभी हम उनकी बात तो कर ही नहीं रहे। इसी से पता चलता है कि अनिल कितने इंटरव्यूज में खुद पर्सनली इन्वॉल्व रहे। लेकिन अनिल एंड डेव ने अपना टाइम इस चीज में इन्वेस्ट किया क्योंकि वो जानते थे कि जो शुरुआत के लोगों को वो हायर करेंगे वो खाली एम्प्लॉयज नहीं है, उनके लिए नौकर नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, बल्कि उनके को फाउंडर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी की नींव रख रहे हैं, जो कंपनी को बना रहे हैं उनके साथ शुरुआती दौर में। ये कल्चरल को फाउंडर्स अनिल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे शुरुआत में। ये जो शुरुआती लोग हैं, ये लोग टोन सेट करते हैं किसी भी कंपनी की, उसके अंदर क्या कल्चर रहेगा, क्या वैल्यू सिस्टम रहेगा, उसको छापते हैं, इम्प्रिंट करते हैं, अच्छे लोगों को आप तक पहुंचाएंगे या आपसे दूर भगाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये शुरुआती लोग हैं जो कंपनी का कल्चर बनाएंगे, कंपनी को बनाएंगे या फिर खराब करेंगे। मेक या ब्रेक वाला एस्पेक्ट रहेगा। अनिल और डेविड समझ गए थे ये शुरुआती लोग या तो कल्चर और बिजनेस को खड़ा करेंगे या खराब करेंगे। लेकिन क्या चीज थी वो जो देखते थे जब वो लोगों को इंटरव्यू करते थे? अब अगर साफ साफ बताएं तो उनका स्किल कितना है, उनको एक्सपीरियंस कितना है, ये तो शुरू के जो इंटरव्यूज होते हैं, स्क्रीनिंग इंटरव्यूज, उसी में लोग छट जाते थे। जब अनिल और डेव ये दोनों इन्वॉल्व होते थे तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता था, देखना कि ये जो कैंडिडेट हैं ये कंपनी के कल्चर के अंदर फिट होते हैं कि नहीं, उसके लिए ये लोग सही फिट हैं कि नहीं। जब हम कल्चरल फिट की बात करते हैं तो ये बड़ा फिसलने वाला कॉन्सेप्ट है, हाथ से निकलने वाला। क्योंकि कल्चरल फिट कोई कंपनी बोलेगी इस कैंडिडेट के लिए, मेरे लिए ये 10 में से 10 है कल्चरल फिट में, और दूसरी कंपनी बोलेगी मेरे में 10 में से 0 है। तो कौन सी चीज को आप कल्चरल फिट बोलेंगे जब आप किसी कैंडिडेट को देखेंगे अपनी कंपनी के लिए? हर कंपनी का अपना अलग आइडियल होता है कि उसको कैसा एम्प्लॉय चाहिए। कुछ लोगों को डायरेक्शंस मानने वाले लोग चाहिए, कुछ कंपनीज को फ्री थिंकर चाहिए जो खुद से सोचे, कुछ कंपनी सोचती हैं कि उनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग चाहिए, कुछ कंपनीज बोलती है हमको डिप्लोमेटिक बात करने वाले चाहिए। तो ये पूरी तरीके से शुरुआती फाउंडर्स के ऊपर होता है कि वो कैसे लोगों को स्क्रीन कर रहे हैं, किन लोगों को चाहते हैं कि वो उनकी कंपनी का कल्चर में फिट हो। तो ये कंपनी को ही डिसाइड करना पड़ता है, शुरू के को फाउंडर्स को डिसाइड करना पड़ता है कैसे लोग हमारी कंपनी में आएंगे, जो हमारी कंपनी का कल्चर बनाएंगे और बिजनेस को बनाएंगे। एक इसमें मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट जो शुरुआत के फाउंडर्स करते हैं, वो एक तरह से दोनों चीजों को कंफ्यूज करते हैं। वो सोचते हैं कल्चरल फिट में हमें उन्हीं टाइप के लोगों को लेना है जिस तरह की हमारी कंपनी का कल्चर है, तो वो उन्हीं लोगों को ले आते हैं, बजाय कल्चरल ग्रोथ के। ग्रोथ में ऐसे लोग आएंगे जो आपकी कंपनी के कल्चर को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, बजाय कि सेम टाइप के जो आके उसमें फिट होते चले जाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो शुरुआत के फाउंडर्स हैं उनको इस चीज को ध्यान में देना होगा कि कल्चरल फिट की जगह कल्चरल ग्रोथ वाले कैंडिडेट्स को उन्हें हायर करना चाहिए अपनी कंपनी में। तो जब भी आप कल्चरल फिट पढ़ते हैं तो उसको कल्चरल ग्रोथ की तरह पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी कंपनी का जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें डाइवर्सिटी और एक इंक्लूजन वाली फीलिंग है वो लानी होगी। मतलब डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के लोग लेकिन कल्चर को ग्रो करें, अलग अलग स्किल्स के लोग लेकिन कल्चर को ग्रो करें। तो वो एक इंक्लूजन की फीलिंग कि सब लोग मिल के एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं लेकिन कंपनी के कल्चर को ग्रो कर रहे हैं। तो कल्चरल फिट को आप कल्चरल ग्रोथ से एक रिप्लेस कर दीजिए और फिर इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझिए। जब आप कल्चरल
ग्रोथ की बात करते हैं तो आप ऑलरेडी आपकी फाउंडेशन बनी हुई है कल्चर की, हमें उसी फाउंडेशन के ऊपर अपने कल्चर को ग्रो करना है। ये चीज जो है ये फाउंडर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज आपको देखनी होंगी वो वाली हैं जो कि आप किसी को सिखा नहीं सकते और जिनको मेजर करना भी बड़ा मुश्किल होता है। माइकल बुश सीईओ हैं वर्क प्लेस कंसल्टेंसी के, वो ये बताते हैं कि आप ये तो मेजर कर सकते हो कि किसी बंदे की स्किल्स कितनी अच्छी हैं, एक्सपीरियंस कितना है, लेकिन वो किस चीज में बिलीव करता है, किस चीज में बिलीव नहीं करता, ये आप मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट काम आता है कि स्किल्स और एक्सपीरियंस तो हो जाएंगे, लेकिन आपको वो वाली चीजें देखनी होंगी जो कि आप नाप नहीं सकते, नापने में बड़ी मुश्किल है, और साथ ही साथ आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयज में। क्योंकि कोई व्यक्ति किस चीज पे बिलीव करता है, किस चीज पे बिलीव नहीं करता, ये बड़ा मुश्किल है। उसको आप पढ़ा दें, टीच नहीं कर सकते, आप खाली उसको देख सकते हैं, भाप सकते हैं जब आप ऐसे एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के लिए हायर करते हैं। यहाँ पे माइकल बुश कहते हैं कि जो वो लोग होंगे जो आप हायर करेंगे उनके कॉमन बिलीव्स होने चाहिए कस्टमर के बारे में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में। उनके कॉमन बिलीव्स होने चाहिए कि हमें कैसे कंपनी को ग्रो करना है, और साथ ही साथ उनके कॉमन बिलीव्स होने चाहिए कि क्या करेंगे जब लोग एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते। तो कुछ चीजें हैं जो आप खाली उनसे बात करके पता कर सकते हो, आप सिखा नहीं सकते और आप मेजर भी नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल काम है इस चीज को देखना। अब आपने ये बता तो दिया कि लोग किस तरीके से सोचें कंपनी के काम के बारे में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में, जब डिसएग्रीमेंट हो उसके बारे में, लेकिन अगर आप इसे एक फॉर्मूले में पुट करना चाहते हैं लोगों को हायर करते समय, तो आपको पहले आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, साफ साफ लिखना पड़ेगा कि आप किस तरीके की कंपनी बनाना चाहते हैं सबसे पहले। फिर कौन सी क्वालिटीज आप देख रहे हैं उन एम्प्लॉयज में कि वो कंपनी बने। थर्ड, हायर करते समय कौन से सवाल हैं जो आपको उन क्वालिटीज को डिटेक्ट करने में मदद करेंगे। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो इफेक्टिव हायरिंग में आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला, आपको आर्टिकुलेट करना होगा, साफ साफ मेंशन करना होगा, बताना होगा कि आप किस तरह की कंपनी चाहते हैं। सेकेंडली, कौन सी क्वालिटीज हो लोगों में जिससे कि वो कंपनी बनाने में आपको हेल्प करे। थर्ड, कौन से सवाल पूछे जिससे उस क्वालिटीज के बारे में आपको मालूम पड़े। अनिल के केस में उनके पास ऑलरेडी पहले से एक पिक्चर थी कि वो किस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं। अनिल जानते थे कि उनको कैसी कंपनी चाहिए और वो कैसा फील करना चाहते हैं उस कंपनी में, बिल्कुल ऐसा ही जैसा उन्होंने फर्स्ट डे फील किया था जब उन्होंने पहली बार पीपलसॉफ्ट ज्वाइन की थी। इस चीज में वो क्लियर थे, फ्रेंडली हो और ओपन हो, ऐसा फ्रेंडली और ओपन उनको फील करना है अपनी कंपनी के कल्चर में। ऐसी ही कंपनी वो बनाना चाहते थे। अनिल के हिसाब से ये पर्सनालिटी होगी उस कंपनी की जो अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से सर्व कर पाएगी। अनिल जानते थे अपनी कंपनी बनाने के लिए उनको ऐसे लोग हायर करने पड़ेंगे जो कि टीम प्लेयर हों, जो टीम्स के साथ काम करते हो, तभी काम चलेगा। और उन्होंने इस चीज को इफेक्टिवली लगाने के लिए, चेक करने के लिए कि बंदा टीम प्लेयर है कि नहीं, उन्होंने देखा कि जब वो लोगों से सवाल पूछते थे कि तुम अपने अकम्पलिशमेंट के बारे में बताओ, क्या क्या अचीव किया पहली कंपनीज में, तो अगर लोग बोलते थे कि आई डिड दिस, आई डिड दैट, मैंने किया, मैंने वो किया, और साथ ही साथ एक डिफरेंस था, वो लोग जो बोलते थे वी डिड दिस, वी डिड दैट, हमने ये किया, तो जो वी यूज करते थे अनिल समझ में आता था कि ये वो लोग हैं जो कि टीम प्लेयर्स हैं, और उनको समझ आता था यही मेरी कंपनी के लिए सही फिट है, क्योंकि मेरे को ऐसे ही लोग अपनी कंपनी में चाहिए जो कि टीम प्लेयर हैं, जो मेरी कंपनी को बना सकते हैं, और उनको ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ती थी। अनिल और डेव को दोनों को पता था कि खाली वी पीपल हायर करने से, जो लोग वी यूज करते थे उनको वो हायर करने से खाली ऐसा नहीं था कि वो उनकी कंपनी के कल्चर में फिट हो जाएंगे, बल्कि वो जानते थे कि अगर वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं, अपनी कंपनी के थ्रू बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग ही उनकी कंपनी की जरूरत है। ये वो शुरू से समझ गए थे। वो जानते थे कि यही लोग हैं जो आपके कस्टमर्स को सही तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, और अनिल और डेव इस चीज में बिल्कुल ठीक निकले, और अनिल और डेव बिल्कुल सही निकले। पिछले 10 साल में कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनकी कंपनी का वर्क डे का 95% था, जो बाद में बढ़ के 98% हो गया। अनिल एंड डेव ने एक कोड क्रैक किया था कि हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो टीम प्लेयर्स हैं, और हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन वही अच्छे प्लेयर्स ड्राइव करेंगे। ये एक कोड था जो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए क्रैक कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।